हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? तो हम लोग पिछले क्लास में रॉल्स लॉ स्टार्ट किए थे। रॉल्स लॉ में कुछ देखा था, उसके बाद हमने ग्राफ भी पढ़ा था और ग्राफ पढ़ने के बाद मैं बोला था फिर से एक बार ग्राफ रिवीजन करवाऊंगा। तो आज की क्लास रॉल्स लॉ स्टार्ट करेंगे। रॉल्स लॉ फिर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो रॉल्स लॉ के बारे में हम लोग जो पढ़ा था, देखो रॉल्स लॉ के बारे में जो हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़े थे? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी और पी टी टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इक्वल टू क्या पढ़े थे? पी ए प्लस पी बी। तो भाई यहां पे पी ए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी जाएगी। तो दोस्त उसके बाद हम लोग एक और इक्वेशन देखे थे, पी टी इक्वल टू क्या देखा था हम लोग ने? पी टी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी या जाए बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये देखा था हम लोग ना। सॉरी। इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे। आज इस ग्राफ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ में इधर जो है y एक्सिस वेपर प्रेशर है और x जो है वो मोल फ्रैक्शन है। x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A यदि यहाँ पे 1 है यानी प्योर A है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A यदि 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा? 1। जब प्योर A होगा तो इसके जो प्रेशर होंगे वो प्योर A का प्रेशर होगा यानी P नॉट A होगा। और जब प्योर B है तो उस समय जो प्रेशर होगा वो P नॉट B है। तो इससे ये दिख रहा है कि P नॉट B ज्यादा है P नॉट A, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर AC। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? B इज मोर वोलेटाइल। B ज्यादा वोलेटाइल है। तो हम लोग ने देखा था पी ए के लिए यदि बनाना चाहे ग्राफ तो पी नॉट ए एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये यहाँ आकर कट होगा। ओरिजिन से स्टार्ट होगा और यहाँ आकर कट होगा। उसी तरह से बी के लिए ये 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ आकर कट होगा। ठीक। अब उसके बाद हमने इस ग्राफ के लिए बात करेंगे। तो इस ग्राफ के लिए पी टी टोटल पी टी निकालना है। तो ये पी टी मेरा लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब क्या? y इंटरसेप्ट क्या होगा? ये होगा और ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। देखो बच्चे, ये ग्राफ में 0 ये है तो ये किसके लिए है? पीबी के लिए ग्राफ। ये ग्राफ किसके लिए है? पीबी के लिए ग्राफ है। और पीबी के लिए हम लोग पढ़े हैं पी नॉट ए पी नॉट बी जाएगी, पी नॉट बी जाएगी। और ये किसके लिए है? पी ए के लिए है। और पी ए के लिए हम लोग ने पढ़ा है पी नॉट ए जाए। यहां तक किसी को डाउट? और ये मेरा टोटल प्रेशर का ग्राफ है। पी टी इक्वल टू पी नॉट ए जाए ए प्लस पी नॉट बी जाए। ठीक है बच्चे, तो ये ग्राफ हम लोग ने देखा था। अब ये ग्राफ पढ़ने की तरीका सीखेंगे। चलो भाई, जब हम लोग इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब हम लोग इधर मूव कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंक्रीज कर रहा है।
तो ये ग्राफ पढ़ने सीखना है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ पर, ठीक है। तो ये ग्राफ को पढ़ने सीखने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, आपको बोल दिया गया जो इस पॉइंट पे कॉम्पोजिशन बताओ, यानी कॉम्पोजिशन क्या होगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कॉम्पोजिशन निकालने के लिए मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है 0.3, ठीक है। तो इधर किसकी मोल फ्रैक्शन कम है, बी की, तो ये 0.3 किसके लिए इधर जाने पे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो ये आपका इस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया 1 - 0.3 इक्वल टू 0.7। क्यों, इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन बी बढ़ रहा है, मतलब इधर पे कम होगा, तो ये कम है तो किसका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बल्कि इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है बट ए का बढ़ रहा है, तो ये कम है, तो यहाँ तो 1 है, तो यानी कि ये 1 के आसपास है, तो ये किसका हो गया बी का, तो ये 1 - 0.3 करेंगे तो 0.7 एक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को मोल फ्रैक्शन पढ़ने आना चाहिए, इस ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन देकर देख लेते हैं हम लोग। अब ये पॉइंट 0.7 है, तो इस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इधर आने पे मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है, मतलब किसके लिए दिया मोल फ्रैक्शन, बी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो बी की मोल फ्रैक्शन कितनी है यहाँ पे 0.7 और ए की मोल फ्रैक्शन कितनी हो गई 0.3, ठीक है। किसी को डाउट, फिर से देखो एक और बता देता हूं, चलो। ये 0.6 है, तो इस पॉइंट के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इधर जाने पे घट रहा है बट ये ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है, तो किसके लिए दिया हुआ है, बी के लिए दिया हुआ है 0.6, तो ए कितना होगा 1 - 0.6 इक्वल टू 0.4, ठीक है। ये ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बताया। चलिए, ये तो मेरी बात होगी कब ये ग्राफ कैसे पढ़ना है, ठीक है। किसी को डाउट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे जब बढ़ेंगे तो आगे की पोर्शन हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को आगे पढ़ना है हम लोग को, ये तो हो गए जब दोनों का दोनों वॉलेटाइल लिक्विड थे, तो वॉलेटाइल लिक्विड होने के कारण हम लोग इस तरह से पढ़े। अब या फिर ये तो लिक्विड फेज में क्या क्या मोल फ्रैक्शन थी ये देखें। अब एक डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज, यानी तो वो तो लिक्विड फेज में बात किया, जो कंपोजिशन ये थी तो वेपर प्रेशर निकाला। अब देखो मान लेते हैं यहां पे YA और YB, YA क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, वेपर फेज में मोल B का मोल फ्रैक्शन क्या है YB है, YA है, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, और YB मतलब क्या हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। देख दोस्तों, एक सॉल्यूशन था मेरा, इस सॉल्यूशन में ये लिक्विड में दो सब्सटेंस थे A एंड B, इसकी मोल फ्रैक्शन XA थी, इसकी मोल फ्रैक्शन XB थी। यहाँ दो सब्सटेंस है A एंड B, तो ये गैसियस फेज में भी, ये लिक्विड फेज है और ये आपका वेपर फेज है। वेपर फेज में भी दोनों रहेंगे, और वेपर फेज में ये YA हो गया, YB हो गया और इधर YA हो गया, यानी कि वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन Y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, तो हम लोग रिलेशन के लिए जानते हैं जो, जैसे
अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या पढ़े? डाल्टन क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो जी? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, ये भी मिक्सर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इज इक्वल टू मोल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। अब देखो दोस्त, यहां मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज की बात करेंगे। डाल्टन लॉ क्या बोला था? जो यदि दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसियस स्पीसीज है तो उसके टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। सबके पार्शियल प्रेशर के सम का टोटल प्रेशर होता है। और तो पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग देख चुके थे वहां पे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे y, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर गैसियस फेज क्या होगा? सेम होगा PA इक्वल टू क्या होगा? YA इंटू PT। और PB के लिए क्या होगा? YB इंटू PT। यही होगा, ठीक है। तब देखो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स ने क्या बोला था? रॉल्स ने बोला था कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज मिक्सचर। देखो दोस्तों, तो ये ने बोला PA इक्वल टू P0A XA और P0B इक्वल टू P0B अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब आपको गैसियस फेज वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ, क्योंकि रॉल्स लॉ भी आपको पार्शियल प्रेशर निकालने बोलता है और डाल्टन लॉ भी आपको पार्शियल प्रेशर निकालने बोलता है। तो ये क्या हो जाएगा? YA इंटू PT इक्वल टू P0A XA और YB इंटू PT इक्वल टू P0B XB। दोनों तो पार्शियल प्रेशर के लिए बोल रहा है, दोनों तो सेम ही है ना। दोनों सेम होने के कारण ये दोनों को सेम कर देंगे। तो यहां से यदि हम कंपोजिशन निकालना चाहें तो YA इक्वल टू क्या होगा? P0A XA बाय PT और YB इक्वल टू क्या होगा? P0B YB XB बाय PT। ये आपका वेपर फेज में कंपोजिशन आएगा, ठीक है। किसी को तकलीफ यहां तक? आगे बढ़े, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे का केस हम लोग देखेंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको कंपोजिशन इन वेपर फेज पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, एक ही स्टार मार्क है यहाँ पे, रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ, रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ कर देना है, आपका सही आएगा, कुछ नहीं करना है। जी अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग को पता है, जो हम लोग YA के लिए निकाला P0A जा A बाय PT और YB के लिए निकाला P0B जा B बाय PT। तो उसी तरह से जाय ए के लिए क्या हो जाएगा? जाय ए के लिए आप यदि करना चाहिए तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा? YA PT बाय P0A और जाय बी के लिए
यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज के लिए क्या आ जाएगा, फिर से सेम चीज आएगा, वाई बी पी टी बाई, ठीक है। अब हम लोग को जहां तक मालूम है, जो जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू क्या होता है 1, मोल फ्रैक्शन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मोल को जोड़ा जाए, वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी टी को कॉमन ले लेंगे तो पी टी इंटू वाई ए पी नॉट ए प्लस वाई बी पी नॉट बी, ठीक है। फिर अब देखो इसे ले आओ इधर, तो 1 बाई पी टी इक्वल टू वाई ए पी नॉट ए प्लस वाई बी। अब ये रिलेशन को देखने के बाद हम लोग एक और रिलेशन निकालते हैं और उस रिलेशन की मदद से वेपर फेज के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो देखो दोस्तों, अब इस रिलेशन के लिए ग्राफ निकालेंगे तो हम लोग को पता है वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 माइनस वाई ए इक्वल टू वाई बी होगा या नहीं होगा सर, तो पुट किया जाए इसे, तो 1 बाई पी टी इक्वल टू जाई ए बाई पी नॉट ए प्लस 1 माइनस वाई ए बाई पी नॉट बी होगा। तो 1 बाई पी टी इक्वल टू जाई ए पी नॉट ए प्लस 1 बाई पी नॉट बी माइनस वाई ए बाई पी नॉट बी। अब देखो इसे अरेंज कर लेते हैं, 1 बाई पी टी इक्वल टू क्या होगा 1 बाई पी नॉट बी। अब वाई ए कॉमन ले लेते हैं, वाई ए कॉमन लेने से आपका ये क्या आएगा 1 प्लस पी नॉट ए माइनस 1 बाई पी नॉट बी। आई बात समझ में, ये ग्राफ इसकी मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, ये इक्वेशन क्या है 1 बाई पी टी इक्वल टू 1 बाई पी नॉट बी। अब ये दोनों में वाई ए कॉमन है, वाई ए कॉमन लिया तो 1 बाई पी नॉट ए माइनस 1 बाई पी नॉट बी। यहाँ तक किसी को तकलीफ है नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो बालक, अब हम लोग यहाँ पर वेपर फेज के लिए ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम लोग ने लिक्विड फेज के लिए ग्राफ बनाया उसी तरह से वेपर फेज के लिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे वाई ए इक्वल टू यदि 1 है तो यहाँ पे वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे वाई बी इक्वल टू यदि 0 है तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसमें हमने किसके बीच ग्राफ बनाए, वाई ए वाई बी और 1 बाई पी टी के बीच ग्राफ बनाए। तो 1 बाई पी टी, यदि पी टी ज्यादा है तो 1 बाई पी टी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यदि इसकी पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हम लोग जानते हैं मोर वोलेटाइल है, तो 1 बाई पी नॉट बी कम आएगा और इसका 1 बाई पी नॉट ए ज्यादा आएगा, ठीक है। और ये ग्राफ सेम उसी टाइप से जो पहले भी बना चुके हैं। ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, टोटल इसके लिए ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। किसी को तकलीफ है तो
तो ये ग्राफ मेरा इस तरह से बन गया। ये एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है? एक्स एक्सिस आपको दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में कितना कंपोनेंट है वो बता रहा है। ठीक है, अब चलो इसे यदि हम 1/pt नहीं पी नॉट के फॉर्म में बनाए, यानी प्रेशर के फॉर्म में बनाए, तब क्या होगा? तब ये ग्राफ कैसा आता है देखो बाबा, यानी कि हमने सेम ग्राफ बनाया है बट यहां पे पीटी दिया है, तो ये तो कम वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे पी नॉट ए होगा और ये a इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0, सॉरी y, क्योंकि हम लोग गैसियस फेज के लिए y लिए है ना, तो यहाँ पे y a इक्वल टू 0 और y b इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये मोल वोलेटाइल है तो ये हो गया पी नॉट पी। ठीक है, अब देखो दोस्त इसके लिए जो ग्राफ बनता है, ये जब आप बनाइएगा तो ये थोड़ा टिल्ड होता है, यानी कर्व होती है, थोड़ी सी ग्राफ कर्व होती है। आपको याद रखना है, यदि 1/pt बनाओगे तो स्ट्रेट होगा और pt यहाँ ले लोगे तो ये कर्व हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सी ग्राफ कहलाती है? ये ग्राफ हो गया वेपर कंपोजिशन कर्व, वेपर कंपोजिशन कर्व। और ये कौन सी ग्राफ हो गई? ये भी हुई वेपर कंपोजिशन कर्व। देखो बात, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, जो जब आप वो ये दोनों को देखिएगा तो इस दोनों में पता चल रहा है, जब 1/p लीजिए तो स्ट्रेट लाइन जाती है, बट 1p नॉट सिंपली लेते हैं तो ये कर्व हो जाता है। ठीक है, ये अब हम लोग एक बार फिर से क्या करते हैं, लिक्विड कंपोजिशन कर्व बनाते हैं, फिर दोनों को ऐड करके देखेंगे कैसा कर्व हम लोग को मिल रहा है। तो यार जब हम लोग लिक्विड कंपोजिशन कर्व बनाए थे कुछ इसी तरह से हुआ था, PT यानी P, ये हो गया आपका P नॉट A, ये हो गया आपका P नॉट B। यहाँ पे 0 था, ये 1 था, ये 1 था और ये 0 था, और ग्राफ हम लोग का आया था ऐसा, है ना। ये कौन सी ग्राफ है? लिक्विड कंपोजिशन कर्व इसको कहते हैं। देखो अलग, अब दोनों को मिलाते हैं। देखो अब यहां पे दोनों का नहीं लिखकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्योर ए और यहाँ पे प्योर बी लिखेंगे, है ना, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहा है ना, दोनों मिक्स होने के कारण अब इसका ये पी नॉट था, पी नॉट ए, और ये था पी नॉट बी। देखो दोस्तों ये लिक्विडस कर्व ऐसा आया था, लिक्विड के जो कर्व आया था, लिक्विड फेज में जो कर्व आया था वो ऐसा आया था, और लिक्विड फेज में कर्व ऐसा आया था और उसे हम लोग क्या बोले थे? लिक्विडस कर्व। इसे हम लोग बोलते हैं अब वेपर फेज के लिए क्या कर्व आया था? वेपर फेज के लिए मेरा कर्व ऐसा हुआ था, कर्व हो गया था, थोड़ी सी ये कर्व हो गई थी। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? इस लाइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिक्विड रहेगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगी, प्रेशर जब ज्यादा होता है तो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में आएगी, मॉलिक्यूल्स कम कांटेक्ट कर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी घटेगी लिक्विड फॉर्म में, और इसके नीचे ये कर्व के नीचे ये क्या होती है? गैसियस फेज में आ जाती है, यानी कि वेपर फेज में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रहता है, लिक्विड और वेपर दोनों फेज में रहता है, ये वाला पोर्शन
ये वाला पोर्शन में लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में रहता है। तो ये भी कर्व को आपको पढ़ने आना चाहिए, कैसे पढ़ा जाता है। देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से समझेंगे क्या पढ़ना है। आज बात समझ में, किसी को तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, ठीक है। चलो बच्चे, अब हम लोग ने देखा जो ये कर्व से क्वेश्चन आया हुआ है, प्योर ए, और ये है आपका तो ये है आपका पी नॉट बी और ये है आपका पी नॉट ए। देखिए यहां पर ये आपको पॉइंट नोट किए हुए हैं, यहां पर 0.3 है, यानी कि जब हम लोग इधर बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ रहा है, और जब हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो देखो दोस्तों, आपसे पूछ दिया गया जो जेड मान लेते हैं और पूछ दिया गया एट जेड पॉइंट फाइंड द composition of component in liquid and gaseous phase, यानी गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट में क्या कंपोजिशन है वो बताने का रहा है। तो यार 0.5 मान लेते हैं, यहां पे आ गया 0.6, ये आ गया 0.0, ठीक है। इधर बढ़ रहा है, फिर इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, बी का मोल फ्रैक्शन दिया, किसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया हुआ है, बी, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, क्या रहेगा, गैस रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गैस रहते हैं और इस पॉइंट पे सिर्फ और इसके पॉइंट के नीचे सिर्फ और सिर्फ, ये कर्व के नीचे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है, ठीक है। कोई तकलीफ, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी। ऊपर लिक्विड होंगे, पिछले में भी बता चुका हूं, नीचे गैस होगा। अब देखो दोस्त, आपसे पूछ रहा है कंपोजिशन, तो सबसे पहली बात लिक्विड फेज की कंपोजिशन देखते हैं। लिक्विड फेज की कंपोजिशन देखेंगे तो लिक्विड फेज की कंपोजिशन देखने के लिए मुझे ये कर्व देखना पड़ेगा। ये कर्व को यहां से कट रहा है, यहां पे आ रहा है, तो इसके लिए एक्स ए कितना होगा और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा। तो ये किसका दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया 0.5, और जब हमें ए निकालना है तो 1 माइनस इक्वल टू 0.5, यानी कि दोनों का यहां पे लिक्विड में कंपोजिशन सेम है। बट इन वेपर फेज, वेपर फेज के लिए क्या निकाले थे, वाई ए वाई बी, वाई और वाई बी, वाई और वाई बी निकालने के लिए कहां पे वेपर फेज वाले को काट रहा है, यहां पे काट रहा है, यहां पे क्या है 0.7 है, एक इसके लिए दिया हुआ है, बी के लिए दिया हुआ है, मतलब ये 0.7 हो गया, बी का मोल फ्रैक्शन
7 हो गया, तो ए का कितना होगा 0.3 होगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ को भी पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, सेम क्वेश्चन है, फिर से ग्राफ पढ़ने में आपको सिखा रहा हूं, जो प्रेशर जेट पे लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन। तो इसमें देखो, इसमें किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर कब बढ़ता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ता है। मतलब ये किसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, जी किसका दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है। तो लिक्विड फेज में एक्स बी क्या हुआ 0.3, तो एक्स ए जाए कितना हुआ 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7, और वेपर फेज में वाई भी कितना दिया हुआ है 0.6, तो वाई ए कितना होगा 0.4। ठीक है, किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अब देखो इधर जाने पे वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ये किसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज गिवन। इधर जाने पे एक ही मोल फ्रैक्शन होती है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन है। तो लिक्विड फेज में ओ पॉइंट पे कितना है, जब 0.7 ए है तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.3, और वेपर फेज में जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए 0.3 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.7। आई बात समझ में? किसी को तकलीफ? आगे बढ़े, नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के बारे में। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक सब्सटेंस वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है। तो सबसे पहली बात, एक लिक्विड लिया हमने बी सॉल्वेंट, और वो लिक्विड की वोलेटाइल लिक्विड है, तो वोलेटाइल है तो उसकी वेपर में कुछ फॉर्म होगा, यहाँ ये वेपर फॉर्म करेगा, और वेपर फॉर्म करेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या है प्योर लिक्विड का P0 B। अब इसके बाद एक और हमने सॉल्यूट लिया ए जो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वेपर फॉर्म नहीं करेगा, तो इसका P0 B यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होगा 0। ठीक, अब दोनों को मिक्स किए तो नॉन वोलेटाइल तो वेपर में नहीं जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ वेपर में कौन मिलेगा, बी मॉलिक्यूल्स मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन सा मिलेगा, बी मॉलिक्यूल्स मिलेगा। और ओनली वेपर बी इज प्रेजेंट, क्यों बी मिलेगा, ए नहीं मिलेगा, बट वेपर प्रेशर ऑफ बी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स कौन से आ गए, नॉन वोलेटाइल, जिससे वो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो गई, और इस कारण से वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर कितना घटेगा, उससे पहले अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के हिसाब से जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। मतलब इन्होंने बोला जो P A इक्वल टू क्या होगा P0 A x A, तो P0 यहां तो x A 0 है, तो P0 A भी क्या होगा 0 होगा। नॉन वोलेटाइल का पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर किसका होगा, B का होगा, और B का कितना होगा P0 B जाए B होगा। यार किसी को डाउट? तो इसमें वेपर प्रेशर घटा, तो वेपर प्रेशर कितना घटा, डेल्टा भी कितना घटा, डेल्टा भी कितना हुआ, लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी प्योर से ये कितना घटा जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो लॉडिंग ऑफ
कितना घटा, पहले पी नॉट बी था, अब पी बी आ गया, इतना घटा। इसी को कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसी को तकलीफ है यहां तक? अब देखोगे तो हम लोग को पता है कि डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी जाई बी लिख सकते हैं। और यहां पे हमने क्या करेंगे, हम यहां पे हम लोग को पता है कि डेल्टा पी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो डेल्टा पी इक्वल टू हम लोग का क्या आएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी माइनस माइनस प्लस पी नॉट बी एक्स पी नॉट बी एक्स पी। ठीक है, तो यार एक बात बताओ यहां पर मुझे, जो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा पी बाय पी नॉट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और एक बात जान लीजिए, डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी बी बाय पी नॉट बी इक्वल टू जाए। ठीक है, किसी को डाउट? यानी कि इसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दो, ऊपर से हटाता हूं पहले, फटाफट नोट कीजिए। तो हम लोग ने पढ़ा कि पी नॉट बी माइनस पी बी बाय पी नॉट बी इक्वल टू जाए, और इस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिंपली क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं हम लोग यहां पे जो, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी बी बाय पी नॉट बी इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, हम लोग को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मान लो यहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो तो पता है कि मान लेते मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी बी बाय पी नॉट बी इक्वल टू एन ए बाय एन बी लिख सकते हैं। और तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट बी माइनस पी बी बाय पी नॉट बी इक्वल टू डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो दोस्त यहां से मोलर मास ऑफ, यदि आपको सॉल्यूट पूछा जाए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाए,
तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को पता है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू होगा WaMb बाय WB इंटू रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको कहते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखो हम लोग को पढ़ना है क्या, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलैलिटी। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, P नॉट बी माइनस PB बाय P नॉट बी इक्वल टू x पढ़े। तो P नॉट बी माइनस PB बाय P नॉट बी इक्वल टू NA बाय NA प्लस NB। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों साइड रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा P नॉट बी बाय P नॉट बी माइनस PB इक्वल टू NA प्लस NB बाय NA। तो ये कैंसिल आउट, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस NB बाय NB बाय NA। तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, P नॉट बी बाय P नॉट बी माइनस PB माइनस 1 इक्वल टू NB बाय NA। अब देखो दोस्तों, इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा P टोटल इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस PB। पढ़े हैं हम लोग, है ना, तो पढ़े हैं, तो यहां पर PA जो है वो आपका जीरो की नॉन वोलेटाइल है, तो PT इक्वल टू PB भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे जब आप लिखिएगा तो ये क्या आएगा, PB बाय P नॉट B PB। ठीक है, किसी को तकलीफ? तो ये आपका आएगा इक्वल टू NB बाय NA। तो ये आपका आ गया P नॉट बी PB बाय PB इक्वल टू NA बाय NB। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे बताइए, ये आपका आ गया P नॉट बी माइनस PB बाय PB इक्वल टू, ये आपका आएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास इनटू 1000। ठीक है, तो आप देखो दोस्तों, ये वाला ये क्या कहलाता है, मोलैलिटी, क्योंकि ये वेट ग्राम में दिया रहेगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे PB माइनस PB बाय PB, P नॉट बी माइनस PB बाय PB इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम में है तो इसे केजी में कन्वर्ट